फिनाले से पहले इन तीन खिलाड़ियों ने अपना गेम बेकार कर लिया है भाई। नाम इतने खतरनाक है कि इनमें तो एक को विनर भी माना जा रहा था। फीमेल कंटेस्टेंट है। चलिए आपको बताता हूं कि मामला क्या हो रहा है। बिग बॉस 18 अब फिनाले की तरफ चल रहा है और फिनाले की तरफ चलने का मतलब है कि भैया अब आपको अपना गेम बहुत ज्यादा स्ट्रांग करना पड़ेगा, क्योंकि अगर जरा सी भी अब चूक हुई तो आपका पत्ता कट जाएगा। बिग बॉस के अंदर जो कंपटीशन इस वक्त बहुत ज्यादा है, क्योंकि करणवीर मेहरा, विवियन डिसाना, रजत दलाल अपनी ऑडियंस के दम पर तो अपने गेम पॉइंट के दम पर हर जगह अपना गेम बेइंतहा खतरनाक बनाए हुए हैं। और दोस्त शिल्पा शिरोडकर जैसी चालाक खिलाड़ी भी हैं जो कि औरों को भी अपने तरीके से इस्तेमाल करके अपने गेम को इस्तेमाल करके टॉप में जगह बनाए हुए हैं। लेकिन इनके अलावा तीन कंटेस्टेंट ऐसे हैं जो कि जब शो शुरू हुआ था वो बेइंतहा मजबूत दावेदार लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे शो अपने फिनाले की तरफ पहुंचा दोस्तों थोड़ा सा ऐसा लगा कि इनका गेम फीका और बेकार पड़ता जा रहा है। इससे एक खिलाड़ी की जो सबसे पहले बात करूंगा उसके बारे में, कंगना रनौत ने कहा था कि दोस्त ये ना सबसे आगे चल रही है, लीडिंग लेडी है। मैं बात कर रहा हूं ईशा सिंह की। जी हाँ, वो ईशा सिंह जो कलर्स की बहुरानी है। शो की शुरुआत में ईशा को काफी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट माना जा रहा था। ईशा का गेम भी काफी मजबूत दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे ईशा का गेम कमजोर होता चला गया। ईशा सिंह को पहले टॉप 5 में पक्के दावेदार के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन अब उनके टॉप 5 में होने पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं, जिसकी वजह से गेम भी उनका काफी ज्यादा कमजोर पड़ गया है। ईशा अविनाश और विवियन की परछाई बनकर रह गई हैं, जो उनके लिए काफी नुकसानदायक है। इसके अलावा वो दूसरों के मुद्दे पे घुसती है, उनका अपना कोई मुद्दा होता नहीं है। लेकिन कंगना ने कहा था कि भैया वो लीडिंग लेडी है, तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या कम बैक कर पाएंगे, क्योंकि अभी तो वो नॉमिनेटेड है और वोटिंग में भी सबसे नीचे चल रही है, यानी कि देखिए हालत बेकार होने पे आ गई है। अगला नाम है श्रुतिका अर्जुन का। श्रुतिका अर्जुन को शो की शुरुआत से ही काफी ज्यादा एंटरटेनिंग कहा जा रहा था। उसके अलावा वो क्यूट भी थी और सिंपल और हंसमुख अंदाज ऑडियंस को काफी पसंद भी आ रहा था। ऐसा कहा जा रहा था कि श्रुतिका अपनी इन दोनों क्वालिटी की वजह से, अपनी क्यूटनेस की वजह से टॉप 5 तक पहुंच जाएंगी, क्योंकि घर के अंदर एंटरटेनमेंट ही चाहिए होता है। इसके अलावा वो अपने राय भी खुलकर रखती है, लेकिन जैसे जैसे गेम आगे बढ़ा वो खोने से लगी, वो कंफ्यूज नजर आने लगी और लोगों ने उनकी इमेज नेगेटिव कर दी। दोस्त यही दिक्कत हो जाती है कई बार आपके साथ, इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा देखना चाहिए। तीसरी और आखिरी कंटेस्टेंट, आपको शायद थोड़ी सी हैरानी होगी, लेकिन मुझे लगता है कि चाहत पांडे अब अपना गेम वीक कर रही हैं। कैसे? देखो, चाहत पांडे वो कंटेस्टेंट थी जिसको शुरू में कहा गया कि बस ये 1-2 हफ्ते टिकने वाली खिलाड़ी है, ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी। और एक-एक करके जब आप सोलो खेलते हो बड़ा मुश्किल होता है यहां तक पहुंचना, लेकिन कमाल की बात देखिए, चाहत पांडे यहां तक पहुंची। बट अब इसमें पिछले 2 हफ्ते में देखो क्या हो रहा है। एक बार तो चुमदरांग ने बचाई क्योंकि दिग्विजय से दोस्ती के चक्कर में। दूसरी बार चाहत पांडे अब ना खाली इमोशनल नजर आती हैं, वो जबरदस्ती की लड़ाइयां करती हैं, तो वो चीज कहीं ना कहीं अब कमजोर पड़ रही है। जबकि पहले चाहत पांडे के पास लड़ाई करने के लिए लोग आते थे, तो वो कहीं ना कहीं आपकी मजबूती दिखाता है। बट जब आपके पास कोई नहीं आ रहा होता है, जब आपको कोई मुद्दे नहीं मिल रहे होते, ऊपर से आप घर के जो बड़े मुद्दे होते हैं उसमें आप दोगलापन करते हैं। जैसे राशन वाले टास्क में करण की भी साइड थी, करण और चुम, जब टाइम गॉड चुम को 1 घंटे के लिए बनाया गया था, उस वाले टास्क में वो चुम की भी साइड थी और वो अविनाश और विवियन की भी साइड थी। तो ऐसी चीजें अक्सर जनता को नजर आ रही है और जनता अब कह रही है कि जी चाहत पांडे अब दोगली हो गई है। हालांकि मम्मी जी के आने से शायद उनका गेम बदल सकता है। तो ये जो फिनाले से पहले चाहत पांडे से मुझे इन तीनों में सबसे ज्यादा उम्मीद है कि वो टॉप 5 में जाने का अभी भी दम रखती है, लेकिन थोड़ा सा गेम और मजबूत करना पड़ेगा। बाकी आपकी क्या राय है? आप अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।